बीमारी तो जैसे ना कहते हैं ना कि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बीमारी हमारे साथ है। मतलब ठीक होने का तो हमारे चांसेस थे ही नहीं। हुँ। मैं ऐसे रोती थी कि या तो ले जाओ मुझे ऊपर या ठीक कर दो। क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देख-देख के बहुत परेशान हो गई। लास्ट मोमेंट ऐसा लगता था कि सुसाइड कर लूँ मैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। श्रिंक के साथ नहीं बता पा रही लेकिन आपकी वीडियोज़ ऐसे टाइम में स्टार्ट हुई जब हमने सोचा कि मंदिर बाहर फेंक दो। ऐसी कंडीशन थी कि भगवान फेंक दो सब बाहर, कुछ नहीं है भगवान-वगवान। राइट। मैं रोड बम्स खड़े और उस बच वो आया बच्चा उसने एक्टिवा उठाई, मुझे बोलता है मैम आप ठीक हो? मैं कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। हाँ। आप लाओ एक्टिवा मुझे दे दो, आप आराम से कंफर्टेबल खड़े हो जाओ। फिर मैं खड़ी हो गई, वो बच्चा मुझे भैया दिखा ही नहीं है। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं बहन, मैं तो यही कहता हूँ। नीम करोली बाबा मतलब सब कुछ हमारी समझ से परे है। वीडियो का आना, उनका मैसेज आना, ये उनकी हाँ, लीला है। सही में मतलब मैंने ये आपके माध्यम से और कई माध्यम से मैंने स्वयं ये अनुभव किया है। आउट ऑफ नोवेयर आपको वे आपकी लाइफ में आ जाएँगे और आ आपको जाते हैं। वो कोई ना कोई ऐसी लीला करेंगे कि आपका विश्वास अटूट होते जाएगा। वे आपको गाइड करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? जय श्री राम भैया। मेरा नाम रेखा सिंधल है। मैं आबू रोड सिरोही राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जस्ट अभी मैंने जॉब स्टार्ट करी है। मैं टीचिंग लाइन में हूँ, टीचर हूँ। ओके, अ, अच्छा लगा जानकर आप हनुमान राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप एज़ अ जी, प्रोफेशनल टीचर हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जी। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएँ कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं? जो भी आपकी शुरुआत की जर्नी है वो बता सकते हैं और उसके बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी हुँ, ऊर्जा हुँ। महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो, तो शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया। मैं वैसे तो मैंने हनुमान जी की कोई संकल्प लेके या मैंने ऐसी कोई पूजा स्टार्ट नहीं की थी भैया। एक्चुअली क्या मैं बीमार बहुत ज़्यादा हुई थी। बीमार होने के साथ-साथ मुझे नीम करोली बाबा के मैसेज और मतलब आपकी वीडियोज़ कंटिन्यूअसली लिंक के साथ मेरे सामने इस तरह से आ रहे थे जैसे कि बाबा ही चाह रहे हैं कि मैं उनकी भक्ति आराधना में लगूँ। मैं स्टार्टिंग से जैसे मैं बताना चाहूँगी कि हुँ, मेरा बचपन पूरा भक्ति भाव में ही निकला है। मेरी हुँ, मम्मी देवी की बहुत भक्त हैं। वो इतने व्रत, पूजा-पाठ उन्होंने बहुत किए। मेरे पापा हनुमान हुँ, जी उनके इष्ट देवता हैं। तो मेरे हुँ, पापा के मुँह से हमने हनुमान चालीसा 24 आवर्स सुनी ही है। तो बचपन से हनुमान जी के बारे में सुना है कि वो हुँ, रक्षा करते हैं, बड़ी-बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। वो सब सुनते-सुनते हम बड़े हुए। मैं भी बहुत पूजा करती थी। हमारा स्वाध्याय का एक फैमिली है। हम स्वाध्याय में ही बड़े हुए हैं। पूजा-पाठ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन एक टाइम आया कि जब मेरी मम्मी 2011 में ऑफ हुए, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मम्मी की बहुत क्लोज़ थी, तो उनका जाना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हुँ, और मैं 9 मंथ की उस टाइम फर्स्ट बेटी थी, तो दोनों सँभालना बहुत मुश्किल था मुझे। तो मैं उस जो माहौल था उसमें इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि भगवान से तो एकदम विश्वास खत्म ही हो गया मेरा, ओके। कि जो इंसान इतनी पूजा-पाठ करता है, जो चौमासे के व्रत आपको पता है 4 हुँ, महीने तक एक टाइम खाना खाना, 11 और पूनम, जो व्रत हुँ, मम्मी करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि नहीं नहीं होना चाहिए था मम्मी के साथ ऐसा कुछ भी कि उनकी उम्र नहीं थी, उन्हें थ्रोट कैंसर हो गया था। ओके, उनकी वो एज नहीं थी, क्योंकि ना वो कुछ ऐसा खाते थे, राइट, मतलब हमारे एकदम हम शुद्ध शाकाहारी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था फैमिली में कि हमें उम्मीद हो कि उन्हें कैंसर हो सकता है। तो वो मुझे बिल्कुल ही मैंने एक्सेप्ट नहीं किया और इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मैंने
6 टू 7 ईयर बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ दी। ओह! 2011 के बाद मुझे याद ही नहीं कि मैंने एक अगरबत्ती भी जलाई होगी भगवान के लिए। ओह! उसी टाइम में फिर कोरोना 2020 में कोरोना था। कोरोना के अंदर धीरे-धीरे थोड़ा-सा पूजा पाठ की तरफ होने लगा था कि बड़ी बेटी है तो अगर मैं नहीं करूँगी तो वो कैसे सीखेगी? फिर हम चारों को भैया कोरोना इतना बुरा हुआ ना कि हम चारों बेड पे लेटे थे। इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी, हम कैसे बचे हैं? भगवान ने ही बचाया। उस टाइम कहते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। तो एक मेरे सिस्टर है, उनके फादर इन लॉ है वो जैसे एक गुरु हैं। मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगी हुँ, उनके बारे में। वो एक गुरु हैं। उन्होंने मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि तू एक बार जा, क्योंकि बीमारी तो जैसे ना कहते हैं ना कि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ बीमारी हमारे साथ है। चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी छोटी बेटी हो, चाहे मैं हूँ। मतलब हम एक भी ऐसा बेड नहीं होगा कि एक उठाए दूसरा सोएगा, दूसरा उठाए तीसरा सोएगा। मतलब बीमारी तो जैसे कि पूरा पकड़ रखा था, फ़ैमिलियर होता ना, ऐसी कंडीशन हो गई थी। मतलब ठीक होने का तो हमारे चांसेस थे ही नहीं। फिर कोरोना से जैसे हम रिकवर हुए, तो जो हमारे गुरु गुरु महाराज हैं, उन्होंने फिर हमें ऐसे कि होता है नेगेटिव हो रहा है, इस तरह से उन्होंने बताया। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि अपनी कुलदेवी के जाओ। तो हम गए थे नागनी जी। उसी दौरान मैं नागनी जी गए थे, तो वहां से ना मिट्टी के एक येलो जो मिट्टी के बनते हैं सांचों के अंदर, राम दरबार की एक मैं लेके आई थी। ओह! हुँ, पर मैंने कभी उन्हें माना नहीं, पूजा नहीं करी। सिर्फ सुंदर लगे थे इसलिए मैं उन्हें लेके आ गई थी। हुँ, फिर हम आए घर पे, सब उन्हें सजाने के उसमें रख दिया, डेकोरेशन में रख दिया मैंने, कभी पूजा पाठ नहीं करी। फिर जैसे कोरोना के बाद क्या, मेरा लेफ्ट पोर्शन धीरे-धीरे ये भैया पार्ट सुन्न हो गया था मेरा। ये ओह! पोर्शन ऐसा लगता नहीं था कि मेरा है भी ये, आँख और ये हाथ लेफ्ट पोर्शन में अगर किसी गर्म चीज़ पे टच कर रही थी मुझे फ़ील भी नहीं होता था। ओके, ओके। मतलब बहुत कंडीशंस ऐसी होने लगी धीरे-धीरे, तो फिर नेगेटिव वाइब्स वगैरह सब ऐसे बोलने लगे, कुछ ऐसा है, हुँ, मैं नहीं इतना नहीं मानती थी। हुँ, फिर जहाँ मैं आपको बता रही हूँ जो गुरु महाराज हैं, उनका एक मंदिर है भैया, ये मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि ऐसा कुछ होता है क्या? हुँ, उन मंदिर में जब उनका मंदिर नव निर्माण किया था, ज उस उनका इनॉग्रेशन हुआ था, मंदिर का बहुत भव्य आयोजन किया था उन्होंने। उसी रात को हमने देखा कि जो पीछे की दीवार होती है, उस जी। दीवार पे आप बिलीव नहीं करोगे, हनुमान जी एक कंधे पे राम जी है धनुष लिए और दूसरे कंधे पे लक्ष्मण जी धनुष लिए, मुझे गूज़बम्प्स खड़े हो रहे हैं। ओह! वो अपना आप उकेरे हैं भैया, अपना आप हनुमान जी बकाया हुँ, ऐसे बैठे हैं। जी। मैं मैं सॉरी मैं वो फोटो नहीं क्लिक कर पाई, क्योंकि हुँ, भगवान का ही होता है ना कि हमें हुँ, लोग मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग सबका होता है। पर वो लाइव दिखते हैं भैया, आप जाओगे ना आपको साफ दिखेगा कि हनुमान जी भी बैठे हैं। उनके एक शोल्डर पे राम जी धनुष लिए और लेफ्ट इधर लक्ष्मण जी धनुष लिए अपने शोल्डर पे हैं वो। पूरे प्रॉपर दर्शन होते हैं। जी। तो मैं इतना हनुमान जी के प्रति तब भी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैं जब भी उनके मंदिर में दर्शन करने जाती, तो वो मेरी नज़र कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ़ उन्हीं की तरफ जाती है। और फिर मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा-सा पूजा पाठ में बढ़ने लग गया। वो राम दरबार की फ़ोटो लेके आए घर के अंदर और डेली उनका नाम जप करना उन्होंने शुरू किया। अब मेरा ऐसा था कि मुझे पूजा पाठ वाला ऐसा कुछ भी नहीं था। बस माइंडसेट था कि भगवान कुछ नहीं करते हैं। ओह! एक टाइम तो इतनी बीमारियों से हम परेशान हो गए, भैया मेरी बड़ी बेटी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ 8 ईयर के अंदर ही। छोटी ओह! बेटी की भी क्रिटिकल कंडीशंस हो गई थी। हम चारों ऐसी-ऐसी कंडीशन से गुज़रे ना कि लगता था भगवान है ही नहीं। फिर वो आपकी वीडियोज़ देख स्टार्ट हुई, मैं श्रिंक के साथ नहीं बता पा रही, लेकिन आपकी वीडियोज़ ऐसे टाइम में स्टार्ट हुई जब हमने सोचा कि मंदिर बाहर फेंक दो। ऐसी कंडीशन थी कि भगवान फेंक दो सब बाहर, कुछ नहीं है भगवान भगवान। तब फिर वो हस्बैंड ने फिर कि नहीं चलो राम जब स्टार्ट किया, हनुमान जी के दरबार पूरा राम हुँ, दरबार का फोटो लेके आए, दीवार पे लगाया, डेली उन्हें देखते, नाम जप करते। फिर उन्होंने मुझे इतना गुस्सा आता था ना, मुझे लेके नीचे बिठाते कि सुनो मत करो पूजा। मैं उनके पास बैठती सुनती, जो भी वो सुंदरकांड के पाठ करते, कभी गीता पढ़ते, वो जो बोलते हुँ, मैं सुनती। धीरे धीरे पता नहीं मुझे भी याद नहीं है कैसे मैंने दिया बत्ती स्टार्ट करी है, कैसे मैंने ये नाम माला जपना स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता। धीरे धीरे फिर से एक बार ऐसा टाइम आया कि मुझे अर्टिकेरिया हो गया, हाई डायबिटीज, हाई थायराइड, अर्टिकेरिया। फिर मेरा वो पूजा पाठ वाला सारा बंद हो गया। वो कंडीशन ऐसी थी ना भैया कि अर्टिकेरिया लोगों को मोस्ट ऑफ स्किन के ऊपर होते हैं, बॉडी के जी। ऊपर होते हैं। हुँ, मेरा रिवर्स अर्टिकेरिया इतना इतना बुरा हो गया ना कि पानी निकलना, मैंने 1.5 महीने ओह! तक ना खाना खाया है ना पानी पिया है। मतलब लिक्विड चीज मुझे लेनी होती थी तो मुझे बहुत तकलीफ के साथ अंदर जाती थी, हुँ, क्योंकि एक वीक तो ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी हुँ, नहीं। मैं बेड पे बैठी रो रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं कि ये अब चली जाएगी, अब ये खत्म हो हुँ, जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर फिर
आपका वीडियो इंस्टा पे मैं ऐसे खुद का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जैसे होता है ना कि क्या करूं मैं, जी। बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आते हैं, क्या करोगे आप? तो फिर इंस्टा के ऊपर देखा नीम करोली बाबा का कि ये तेरे को बोला है ना कि भगवान का नाम ले। अब मैं सोचती थी कि ये सिर्फ एक मेरा वो है, वहम है। इंस्टा पे ही आता था नीम करोली बाबा, तो मैं स्लाइड कर देती थी, नहीं देखती थी। फिर बार बार क्यों आ रहे हैं ये, हुँ। बार बार क्यों आ रहे हैं? तो वो उस टाइम ये समझ नहीं आ रहा था कि वही मुझे बोल रहे हैं कि एक बार भगवान नाम फिर से स्टार्ट कर। यूट्यूब पे स्टार्ट करती थी। यूट्यूब पे सारे आपकी वो वीडियोस आते थे कि बीमारी से हम ऐसे उभरे हैं, हमने हनुमान जी का ये ओहो! संकल्प लिया तो हम बीमारी से बाहर निकले हैं। मतलब सारे वीडियोस मुझे आज आपका एक वीडियो है 141 नंबर पे है, जी। वो भी मैम बहुत बीमार थे और मैं रात को 3 बजे उनका वीडियो देख रही हूँ भैया, रोती जा रही हूँ क्योंकि अर्टिकेरिया की जो इचिंग और वो पेन है ना, मैं रोती जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट है हुँ। क्योंकि कुछ तो खुद को डाइवर्ट करने के लिए करना होगा, तो वो वीडियो चालू है आपका, मैं सुन रही हूँ और उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने संकल्प वगैरह सब लिए, लेकिन मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं संकल्प लूं या मॉर्निंग में बैठूं, जी। कंडीशन नहीं थी। बजरंग बाण, वो रात को मैंने स्टार्ट किया था बजरंग बाण, मुझे पता नहीं कितने अनगिनत बार बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक, ये तीनों मेरे फोन में कंटिन्यूअसली रात को स्टार्ट होते थे। और मेरा अर्टिकेरिया का टाइमिंग ऐसा होता था भैया, रात को 12 बजे स्टार्ट होती, सुबह 6 o'clock ठीक, ओह! सोने के टाइम। सोने के टाइम सुबह 6 o'clock ठीक, और 6 o'clock उठ के मुझे बच्चों का टिफिन वगैरह रेडी करना, उस टाइम मेरी जॉब भी नहीं लगी थी, तो मतलब मुझे सोने का मिलता ही नहीं था। फिर जैसे अगर मॉर्निंग के 10 और 11 o'clock हो गए, फिर स्टार्ट, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे पूरी प्लानिंग होती है ना कि मुझे जी। किस तरह से हराना है, मतलब मैं थक जाऊं पूरी तरह से। जी। ये शेड्यूल मेरा डेली चला। फिर जब रात को मैं हनुमान अष्टक और ये बजरंग बाण सुनते सुनते एक टाइम ऐसा आया कि किसी ने बोला कि संकल्प लेना होता है पानी की ग्लास लेके। मैं ओह! पूजा के सामने तो नहीं बैठ पाई, रात को ही मैंने ग्लास रखी अपने ड्रेसिंग टेबल पे, पानी की ग्लास, और हनुमान बजरंग बाण, हनुमान चालीसा सब स्टार्ट करी, भगवान से प्रार्थना करी कि अब यही मैं इतना ही कर सकती हूँ, अभी यही मेरी कंडीशन है, आप जो है आप मुझे इसके थ्रू मुझे अपने अंदर दे दो, अपना आशीर्वाद दे दो, मैं अब थक चुकी हूँ बहुत। हुँ। मैं ऐसे रोती थी कि या तो ले जाओ मुझे ऊपर या ठीक कर दो, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे देख देख के बहुत परेशान हो रही है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। फिर पता नहीं कैसे हस्बैंड को भी एक उम्मीद से ऐसा किसी ने बोला कि आप यहाँ, हम सब जगह दिखा चुके हैं, आबू रोड से लेके सिरोही डिस्ट्रिक्ट के जो भी है जितने भी डॉक्टर हैं उन जी। सबको दिखा दिया, जोधपुर एम्स में दिखा दिया, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लास्ट में हम अहमदाबाद अपोलो गए, ओह! अपोलो की दवाई से थोड़ा रिलीफ है मुझे। हुँ। लेकिन जब मैं वो बजरंग बाण सुनती थी ना, हुँ। तो फिर मुझे ऐसा होता था कि मैं बोल रही हूँ वो उनको पता भी है, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखती थी ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि हमने ऐसे किया तो हमें दर्शन दिया, हमने ऐसे किया तो हमें दर्शन दिया। तो मैं ऐसे सोचती थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो मैंने रोते रोते ऐसे बोला कि मैं इतने महीने से आपको बजरंग बाण सुन रही हूँ, जी। आपके हनुमान चालीसा का 11 11 21, मतलब वो काउंटिंग भी नहीं होती थी कि मैं इतना हनुमान चालीसा बोलती थी, रोते 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 रोते। इवन कि मेरे बच्चों को भी पता था कि मम्मी को इचिंग चालू हो गई ना, मेरे फोन में स्टार्ट कर देते बजरंग बाण और हनुमान चालीसा, कंटिन्यूअसली चलती रहती है, वो तेज उसमें वॉइस में, कि जी। नहीं शायद मम्मी को इससे रिलीफ मिलता है, और मुझे पता नहीं रिलीफ भी मिलता था हनुमान जी की कृपा से। फिर मैंने रोते रोते सुबह 5:30 था, एक्यूरेट 5:30 था, रोते रोते मैंने बोला, मैंने कहा मैं इतना आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, डेली हनुमान चालीसा बोल रही हूँ, डेली मैं थोड़ा सा भी इचिंग स्टार्ट होते है ना, मैं बजरंग बाण स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि वो इसीलिए है ना कि जब आप बहुत मुसीबत में हो, आपके थ्रू ही मुझे पता चला कि जब आप बहुत कष्ट में हो ना, और हनुमान जी को कसम डाल के बोलना हो कि आपको ठीक करो, तो मेरा माइंड सेट था कि ये बजरंग बाण ही है जो मुझे बचा सकता है, क्योंकि ऐसी लास्ट मोमेंट ऐसा था कि ऐसा लगता कि सुसाइड कर लूं मैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। तो फिर बजरंग बाण सुनते सुनते मैंने बोला कि मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आप सुन रहे हो? सीरियसली भैया, इतनी तेज आवाज आई, हुक मंकी जैसे एकदम किसी जोर से ओह! बोलता है। 5:30 बज रहे, मैंने देखा विंडो के पास से आवाज आई, बाहर जाके देखा मंकी है ही नहीं, ओह! ब्रह्म मुहूर्त मंकी है नहीं, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, में। मतलब वो थे, मतलब वो जी। मैं थे हैं, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि भैया यहाँ पर कोई मंकी नहीं थे, कि मंकी आते हैं पता है दिन में आते हैं, लेकिन 5:30 बजे जब मेरा बोलना हुआ कि आप सुन रहे हो, तो मुझे सबूत दो कि आप हो, आप सुन रहे हो, और इतनी तेज जैसे कि मेरे पास बेडरूम की जो विंडो है जस्ट पास में है, कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, उनका ऐसा रिप्लाई था। फिर कंटिन्यूअसली मैं जैसे बजरंग बाण सुनती ना, मैं बोलती कि सबको तो आप घर के आगे दर्शन देते हो, कभी कहाँ हुँ। मंकी के रूप में दर्शन देते हो, मुझे कब दोगे? और मुझे दिए उन्होंने, मेरे घर के दरवाजे के आगे पे बैठे हुए दिखे मुझे, और मैं उनको बोलती जय बजरंगबली, जय श्री राम, उसके बाद मुझे नहीं दिखते वो। ये मतलब सारी सच्ची घटनाएं मेरे घर के पीछे, घर के आगे। हुँ। फिर
कंटिन्यूअसली ऐसा चलता धीरे-धीरे चलता रहा। मैं वजकमान डेली सुनती थी उनके। मुझे प्रॉब्लम होती थी लेकिन उन्होंने इतनी हिम्मत दी ना मुझे कि मैं वो झेल पाई। मतलब मेरी क्रिटिकल ऐसी कंडीशन थी कि मुझे सब खाना-पीना मेरा बंद हो गया था। मैं कुछ भी नहीं खाती थी। जो खाती हूँ उससे एलर्जी। इवन कि बिलीव नहीं करोगे नारियल पानी से भी मुझे एलर्जी है। ओह! नारियल पानी से। नारियल पानी से कोई बिलीव नहीं करेगा भैया, लेकिन इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। आप सोचो कि मेरा अनाज तो सारा बंद था ही, अरे! फल सारी बंद है, रोटी सारी बंद है, कि ठीक है सबने सोचा फ्रूट्स पे जिंदा रख लेंगे, लेकिन हाँ, फ्रूट्स में भी एप्पल से एलर्जी, खीरा, नारियल पानी, सबसे एलर्जी। तो फ्रूट्स भी बंद हो गए। सिर्फ दूध पीती थी और दूध पे ही जिंदा थी मैं। ऐसी कंडीशन थी। तो उस टाइम में हनुमान जी ने पता नहीं कैसे इतनी शक्ति दी कि मैं दूध पे की इतनी स्ट्रांग थी कि मैं सारी भागा दौड़ी कर सकती थी। पता नहीं कैसे। हुँ, लोग बिलीव नहीं करते। यहाँ पे भी जहां मैं रहती हूँ जेके लक्ष्मी सीमेंट प्लांट है ये, यहाँ पर कोई बिलीव नहीं करता है कि आप दूध पी के इतना सरवाइव कर सकते हो। मैं कहा पता नहीं भगवान की है ये देन कि मैं कैसे इतनी भागा दौड़ी करती हूँ। फिर जैसे जैसे टाइम निकला, जुलाई 9 जुलाई को मुझे याद है, उसी दिन मंगलवार था भैया। मुझे मैंने जब वो डेट और डे देखी ना, 9 जुलाई मंगलवार था। और उस दिन सुबह मुझे उम्मीद नहीं थी, स्कूल से प्रिंसिपल सर का कॉल आया सुबह 8 o'clock। और उसी दिन मेरा अर्टिकेरिया से ये वाली आंख तो पूरी खुली नहीं रही थी, पूरा फेस ओह हो! रेड पूरे वो हो रहे थे। तो 8 o'clock प्रिंसिपल सर का फोन आया कि आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में। मेरे मुंह से अंदर से निकल रहा था कि ना ही निकलना है। पता नहीं कैसे हाँ निकल गया भैया। ओके, जॉब के लिए, क्योंकि राइट, बताइए। जॉब के लिए, ओके, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं जॉब कैसे कर सकती हूँ जब बिल्कुल। पूरी रात सोती नहीं हूँ, कोई कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैं जॉब कैसे करूंगी। कैसे हाँ निकल गया। हस्बैंड ने भी हाँ कर दिया कि ठीक है तुम देखो तुम कंफर्टेबल हो। अब हाँ निकल गया। सर ने बोला 9 o'clock आ जाओ। अब मैं ये स्वेलिंग, पूरा स्किन रेड हो रहा है। मैंने हनुमान जी को बोला अब आपने भेजा है मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से गुस्सा कर रही हूँ कि ना तो गवर्नमेंट जॉब में मेरा कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ाई कर रही हूँ। कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं कि हुँ, पेपर रद्द हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, मतलब राइट, कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि मेरा बैठ ही नहीं रहा है जॉब का। मैं उनको प्रार्थना करके बोला कि आप बड़े भैया हो, आपको सब पता है। और जो हमारी कुल देवी है, हुँ, उनको मैं मम्मी बोलती हूँ क्योंकि मम्मी तो चले गए, तो आप मम्मी हो। हुँ, तो आपको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ मेरी खुशी के साथ। मुझे सिर्फ कुछ करना है, कुछ करना है, छोटा सा करना है, पर कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हो। ऐसे मैं उनसे डेली रिक्वेस्ट करती थी, गिलास लेके पानी रखती थी। जैसे आपकी वीडियोस में लोग बोलते हैं, संकल्प वगैरह नहीं लेती थी ऐसा कि मैं 11 हनुमान चालीसा करूंगी। जितना टाइम मैं बैठ सकती थी, क्योंकि ज्यादा सिटिंग नहीं हो पाती थी, जी, कुछ खाना नहीं होता था तो चिड़चिड़ापन रहता था। तो ठीक है मैं इतना आपके लिए कर रही हूँ कि मैं ये इतना कर सकती हूँ, एक हनुमान चालीसा ये मैं आपसे कर सकती हूँ। ज्यादा मैंने सच में भैया कुछ भी नहीं किया है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि इतना करो तो भगवान देते हुँ, हैं, इतना करो तो भगवान देते हैं। मैंने ना तो कोई नंबर ऑफ हनुमान चालीसा की काउंटिंग करी है, ना बजरंग की काउंटिंग करी है। जैसा मन में आया भगवान को बस श्रद्धा से याद किया, दिल से याद किया कि आप बड़े भैया हो। और जो हमारे कुलदेवी हैं उन्हें मैंने बोला आप मम्मी हो मेरे, क्योंकि राइट, मेरी मम्मी को तो आप ले गए। अब आप एज अ मम्मी मेरी रक्षा करनी है, मुझे संभालना है, मुझे हिम्मत देनी है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को कौन संभालेगा फिर। तो बिल्कुल, ऐसे करके रोती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी। तो बस वो पानी की गिलास रखती थी और बोलती थी कि बस ये मैं पी रही हूँ, ये आपकी तरफ से दवाई है मेरे लिए, और इससे मेरे को ठीक होना है। तो ये कंटिन्यूअसली थोड़ा टाइम चलता रहा। जून मई में स्टार्ट किया था मैंने। हुँ, मई 15 मई समथिंग ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। मेरे ना 15 दिन होंगे भैया। सच बता रही हूँ मैं, यकीन नहीं होता कि भगवान इतने जल्दी सुन लेते हैं। है, और जुलाई के अंदर जब 9 जुलाई को सुबह फोन आया था, तब भी मैंने बस नहाई। है, जब सर को हाँ बोला, मैंने वो पानी की गिलास ली। मैंने कहा बस मैं जब इंटरव्यू देने जाऊं ना, तब कुछ कर लेना है इनका, जी, क्योंकि अब एकदम से तो ये जाएंगे नहीं, 3-4 घंटे लगते हैं मुझे पता है। लेकिन अब ये इंटरव्यू का टाइमिंग ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटे थे। कुछ ऐसा कर लेना हुँ, कि सामने, क्योंकि अब इंटरव्यू में अगर बीमार जाऊंगी तो लेगा कौन मुझे। बिल्कुल, तो ये प्रार्थना करके गई। मेरे 4 इंटरव्यू है भैया, पता नहीं कैसे हुए, मुझे नहीं पता। 4 इंटरव्यू हुए मुझे एक एक घंटे के दौरान। और जी, वो कैसे हुए मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है ही नहीं। मैं बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, बहुत जल्दी डरती हूँ। जी, मेरी फैमिली भी सब जानती है, किसी को यकीन नहीं हुआ कि इंटरव्यू दे पाई। हंस रहे थे मेरी फैमिली वाले। तो 4 इंटरव्यू है, वो भी। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, जी, हिंदी में एमए किया है मैंने। ओके, स्कूल है सीबीएसई बोर्ड। जी, जी, कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं है। फिर जब घर पे आई, घर पे आके सबको बताया, तो सबके लिए अनबिलीवेबल था कि कैसे हो गया। कोई यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह की मेरी कंडीशन थी ना, मैंने कैसे इंटरव्यू दिया वो सबको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ले लिया। मैंने कहा पता नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल सर भी यही बोल रहे कि कैसे आपका नाम माइंड में आया,
कैसे आप मेरे एकदम से नज़रों के सामने याद आ गए, वो खुद भी शॉक्ड थे। जब इंटरव्यू हुँ, मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपसे पहले कोई था, वो सडनली 2 मिनट पहले आया, उसने मना करा और सडनली मुझे आपका नाम कैसे क्लिक हो गया और बस मैंने आपको कॉल कर दिया। तो ये बजरंगबली की कृपा थी, यस क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल। बोल रही थी कि सबसे कहते हैं ना कि सर भैया मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरी जॉब लग गई। अब ये होता है, मैं मानती हूँ कि नेगेटिव वाइब्स होती है। ये मैं क्योंकि जो मैंने फ़ील किया ना इन 4-5 सालों में कि नेगेटिव हुँ, वाइब्स होती है। अब वो एक्सप्लेन करने से तो मतलब नहीं है, क्योंकि जो आप महसूस करते हो वो मैं बता भी नहीं पाऊँगी कि जिस फ़ेज़ से मैं गुज़री हूँ ना, बीमारी, 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 तब समझ में आ रहा था। क्योंकि जैसे बजरंगबली का आना हुआ, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, भगवान है। फिर जब वो मैंने आपको मूर्ति बताया ना कि मैं जोधपुर से लेके आई थी, जी, जी, जी। लालनी जी माता राम से। दरबार। हाँ, राम दरबार। तो भैया याद ही नहीं था कि वो राम दरबार ने ही मुझे उस टाइम से इस टाइम तक बचाया। प्रभु आपके घर वो आए, पधारे थे उस समय। वो घर पधारे थे, यस, शायद मैं उन्हीं की वज़ह से बची हूँ, ये क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। यस, ये असंभव कार्य वे ही संभव कर सकते हैं। दुःख हुआ हाँ, आपकी माताजी के बारे में जानकर बहन, मगर कहते हैं ना नियति को कोई टाल नहीं सकता और हेल्थ इश्यूज़ या कोई संकट, नेगेटिव ऊर्जा कहें या नेगेटिव ऊर्जा के कारण कोई हेल्थ इश्यू, ये कहीं न कहीं हमारा कोई पिछला प्रारब्ध होगा। वो निमित्त बना नेगेटिव एनर्जी किसी के माध्यम से, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, वे बुरे कर्म करते हैं, मगर वे निमित्त बने। मगर आपकी ये पूरे अनुभव में आपने एक बात कही जो मैं हर बार कहता हूँ कि आपको पता नहीं एक अलग ही शक्ति मिली बजरंगबली की शरण में जाने के बाद। यही तो कहता हूँ, देखिए प्रारब्ध तो भोगने हैं, संकट तो है वो ही, तो है। मगर जब उस संकट समय में अगर हम प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु हमें बल प्रदान करते हैं उस संकट से डील हाँ, करने के लिए, उससे निपटने के लिए। हालांकि संकट तो रहता ही है, ठीक है, मगर इस बार वो बल है। पहले हम निर्बल थे, बल है। वो सहमे सहमे से रहते थे, वो संकट हावी हो रहा था आप पे। क्या करूँ? जी, एक के बाद एक बीमारी, घर में सबका नंबर लग रहा है, कोरोना इतना जी, सीवियर आ गया, पता नहीं आगे जीवन जी, का अंत करना है, कुछ समझ ही नहीं रहा है। फैमिली वाले मुझे इस सिचुएशन में आगे कितना और देख पाएँगे पता नहीं। नहीं अन्न जी, जा रहा है, नहीं जल जा रहा है, मात्र एक दूध के ऊपर आप पूरे अपनी दिनचर्या निभा रहे थे, ना सो रहे जी, थे और उसी समय आपको आउट ऑफ द बॉक्स सडनली कॉल आता है जॉब के लिए जिसका आपने प्रयास किया होगा, जी। जिसकी आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इनका कॉल आए। नहीं, देखिए 4 साल पहले मैंने रिज़्यूम दिया था भैया, 4 से 5 साल पहले रिज़्यूम दिया था तो मैंने। तभी तो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि 4-5 साल पहले की उनको कैसे याद रहेंगे। ये इसलिए मेरे लीला को उम्मीद नहीं थी। ये सब हमारी समझ से परे हैं, हम अपना दिमाग ज़्यादा इसमें नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारी सोच का दायरा है, जब प्रभु करते हैं ना, तब वो कल्पना से भी ज़्यादा देते हैं। तो देखिए, अच्छा, अच्छा। जब प्रभु मैं समझ सकता हूँ, जब हम किसी अपनों को खोते हैं तो पैरों तले ज़मीन हिल जाती है, कई बार भगवान पर से विश्वास भी डगमगाने लगता है। मगर देखिए, एक बार हमने समझ लिया, यही तो हमारे सनातन धर्म में ग्रंथों में भी मेंशन किया हुआ है, गुरुजनों की वाणी में भी कि देखिए नियति है, सबको जाना है, जो असली सच्चाई है मृत्यु और दूसरी सच्चाई है ईश्वर, ठीक है? बस उनकी शरण में रहें, अच्छे कर्म करें, अपने आप को उनको सौंप दें, उनकी शरणागत हो जाएँ, वे ही आपको इस सिचुएशन से उबारेंगे। देखना धीरे-धीरे आपने देखा सारी व्यवस्था आपके अनुरूप होती गई जो आपने सोचा भी नहीं था, आपकी कल्पना से परे था वो। अभी हम ये जानना चाहेंगे आगे कि ये जो प्रॉब्लम थी क्योंकि आपको लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मात्र वो जल अभिमंत्रित का उपाय कर रहे हो, मगर वो बहुत बड़ा उपाय है। ऐसा नहीं है कि आप 100-100 पाठ करें या 200-200 पाठ करें या 51 पाठ करें। मैं यही कहता हूँ आप 1 पाठ करें या 100 पाठ करें, सच्चे दिल से करें। कई बार 100 पाठ में भी हम वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो भाव नहीं आते। उससे अच्छा 1 पाठ करें, जल रखें, प्रभु के सामने शरणागत हो जाएँ, प्रार्थना करें कि प्रभु आपको तो सब पता है, मैं क्या पीड़ा से जूझ रही हूँ। तो ये विश्वास है मेरा कि ये जो जल है, ये औषधि का कार्य करेगा, क्योंकि वो विश्वास है आपका। तो आपने वो परिवर्तन देखे। किस सिचुएशन में आप इंटरव्यू देने गए थे? आपने सोचा भी नहीं था कि मैं नहीं सो पा नहीं। रही हूँ, नहीं खा पा रही हूँ, उसमें इतना फ्रेश दिखना, 4 इंटरव्यू देना, ये उनकी लीला है। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पीड़ा थी, वो कब तक रही और आगे आपका विश्वास और कैसे बढ़ा प्रभु के प्रति? वो बताएँ प्लीज़। ये जो अर्टिकेरिया की जो सीवियर कंडीशन थी, वो खत्म हो गई, अभी भी है मुझे। ओके। कुछ चीज़ों से एलर्जी है, मैं उनसे दूर रहती हूँ। हुँ, ये कभी एकदम क्विकली हो जाती है, तो पहले ऐसी कंडीशन थी कि कोई दवाई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपको सिरोही डिस्ट्रिक्ट के जितने डॉक्टर हैं मैंने सबको दिखाया है, जिनकी दवाई ले रही हूँ। इवन कि ऐसा कहा जाता है आयुर्वेदिक दवाई किसी को साइड इफेक्ट नहीं करती भैया। जी, लेकिन मुझे आयुर्वेदिक दवाई से भी
सीवियर कंडीशंस ओह! होने लग गई थी मेरी। कोई दवाई सूट नहीं हो रही। लोग कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई किसी को साइड इफेक्ट नहीं करती। अरे! मुझे साइड इफेक्ट आयुर्वेदिक दवाई ने जितना किया है ना, किसी ने नहीं किया। ओह! इतनी कंडीशंस क्रिटिकल क्रिटिकल होते सारे डॉक्टर्स थक गए। फिर हम हनुमान जी को हाथ जोड़ के गए थे कि अब हम वहां जा रहे हैं अपोलो, उनकी दवाई आपके भरोसे, आपको देखना है, अब आप संभालोगे, क्योंकि अपोलो के अलावा लास्ट ऑप्शन था अपोलो। अब ठीक है। इनसे आप कहाँ जाओगे? जी। फिर हम अपोलो में जब गए, उनकी दवाई मैंने ली, वहां पर तो वो हुँ, भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, इचिंग और सब कुछ मुझे हो रहा था। फिर अरे! हम यहाँ आए, भगवान के आगे हाथ जोड़ा, दवाई रखी कि अब मैं थक चुकी हूँ, अब आपको ही कुछ करना है, क्योंकि अब अगर दवाई अगर असर नहीं करेगी तो मैं थक रही हूँ भगवान, अब नहीं हो रहा मुझसे। फिर धीरे धीरे अभी ऐसी कंडीशन है कि अभी मैं बहुत बेटर हूँ, पहले से बहुत बेटर हूँ, और जो थोड़ा बहुत भी होता है ना, हुँ, उससे लड़ने की क्षमता मुझे बाबा ही दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप चिंता ना करें। देखो, उन्होंने यहाँ तक लाया है, उनकी इच्छा ना होती तो आप यहाँ तक ना आते। प्लीज़, प्लीज़ बहुत कंटिन्यू। विश्वास है। फिर जब मैंने जॉब अभी 1 मंथ ही हुए हैं, ऑलरेडी मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं, जबकि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, अभी भी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं बहुत कम चीजें हैं, सेलेक्टेड चीजें हैं, वही खा पाती हूँ। उसमें इतनी पावर और इतनी एनर्जी मुझ में कैसे है? स्टाफ वहाँ मेरा सारा यही बोलता है कि कैसे कर लेते हो? मैं कहा हाँ, मुझे नहीं पता, मेरे भगवान जानते हैं, और भगवान का ही आशीर्वाद है मेरे पे। वरना इतनी, क्योंकि जब हम एक दिन फास्ट करते हैं ना भैया, हुँ, तो शाम को ऐसी हालत हो जाती है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती कि आप हुँ, घर संभाल लो, जॉब भी संभाल लो, इतना नहीं रहता। मुझे कंटिन्यूअसली 2 ईयर हो गए इस फेस करते-करते। मैं बहुत हुँ, मिनिमम चीज़ें खाती हूँ, जो मुझे, लेकिन पता नहीं कैसे इतनी एनर्जी है, कितनी मैं इतनी फ्रेश रह लेती हूँ, पता नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। तो फिर जब जुलाई के अंदर मैंने स्कूल स्टार्ट करी, एक टाइम था जुलाई का वो डे था, ट्यूसडे या फ्राइडे ऐसा कुछ था सब। ओके। मैं ऐसे मॉर्निंग में मेरी आदत है कि मैं एक बार नीम करोली बाबा के मैसेज, डेली मेरी रूटीन है, मैं उनका ओके, एक मैसेज ऐसा पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी जी, मॉर्निंग में। पता नहीं एनर्जी मिलती है अरे! मुझे, उनका फेस देखती हूँ, मेरे फोन के स्क्रीन पे भी उनका फोटो कंटिन्यूसली रहता है। जी, तो उनका फोटो देखा मैंने, उसके नीचे लिखा हुआ था नीम करोली बाबा के कि आज तुझे मैं एक बाल रूप में मिलूंगा, और आज के बाद तेरा दिन धीरे धीरे बदलेगा, तुझे खुशी मिलेगी। हुँ, ये उनका एक सेंटेंस था। तो फिर मैंने जैसे ही वो बच्चों को मैं डांस प्रैक्टिस करवानी थी, तो यूट्यूब का लिंक खोला तो आपका आया वीडियो, और उसमें अरे! कोई एक मैम है, वो अपना अनुभव बता रहे थे, तो हुँ, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि मैं बहुत बीमार रहती थी, मैंने ऐसे हुँ, जल के साथ ऐसे किया, ऐसे किया। तो मैंने कहा बाबा मैं तो इतना तो नहीं कर पाती आपके लिए, हुँ, माफ करना मुझे, इतना मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझसे ये, मैं दिल से याद करती हूँ भैया, मेरा जी, अभी भी यही है। मुझसे ये सब नहीं होता कि मैं दिखाऊं लोगों को। हुँ, मैं ये नहीं कह रही सबकी श्रद्धा होती है, सबका अपना राइट, होता है, लेकिन मेरा भगवान जी के प्रति ऐसा है कि दिल से याद करती हूँ मैं। तो उस दिन मॉर्निंग में मैं उन्हें हनुमान चालीसा, वही पानी का एक ग्लास हुँ, रख के मैंने कहा कि भगवान मेरे साथ रहना, 1 मंथ से आप मेरा साथ दे रहे हो, इसलिए हुँ, ये जॉब मेरी कंटिन्यूज है। वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना रात को सोए मैं सुबह जाऊं और हुँ, जॉब करके आराम से आऊं घर पे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। राइट, उस दिन जो मॉर्निंग में मैसेज आया भैया, आप मानोगे नहीं, मैं एक्टिवा स्कूल के अंदर, मेरी स्कूल हुँ, यहाँ कॉलोनी में ही है, इतनी दूर नहीं है कि बहुत थक गई हूँ और मैं गिर अरे! जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम स्लो थी, मैं इतनी जोर से गिरी हूँ, और ओह! एक बच्चा आया, उसने उस एक्टिवा को उठाया। उस बच्चे की ना एज ऐसी थी कि भैया वो उस एक्टिवा को उसने दोनों हैंडल से होल्ड किया है, अरे! पीछे से पकड़ा भी नहीं है। राइट, मैं रोड बम्स खड़े, और वो आया बच्चा, उसने एक्टिवा उठाई, मुझे बोलता है मैम आप ठीक हो? मैं कहा हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, ओह! आप लाओ एक्टिवा मुझे दे दो, आप आराम से कंफर्टेबल खड़े हो जाओ। फिर मैं खड़ी हो गई, वो बच्चा मुझे भैया दिखा ही नहीं है, समझ गया। वो बच्चा मुझे दिखा ही नहीं। फिर सेकंड टाइम मैं 2 सेकंड की और दूरी थी, मैं फिर से एक्टिवा से गिरी, मुझे पता नहीं, वो कहता ना कि नेगेटिव वाइब्स चाह रही थी कि कुछ हो मेरे वो साथ। नहीं, लेकिन वो बजरंग बली ने सुबह जो कहा था, वो मुझे बाद में याद आया, सेकंड डे मैं वो बताती हूँ कैसे। मैं फिर गिरी, और मैं इतनी बुरी तरह गिरी थी ना कि हुँ, सबने सेट कर लिया था माइंड में कि अब इसका हाथ गया, इसका पैर भी गया, हुँ, क्योंकि एक्टिवा का जो नीचे की जो बाउंड्री हुँ, होती है वो मेरे एंकल पे थी। ओह! सब मुझे ऐसे उठाना है कि शायद इसके हाथ पैर पैर फ्रैक्चर हो गए। हुँ, मैं आराम से उठी हूँ, आराम से हंसते हुए हुँ, स्कूल क्लास अटेंड करी है मैंने, बस ओह! थोड़ी सी डर गई थी। मुझे कोई खरोच नहीं आई है भैया, एक खरोच भी नहीं आई है। क्या तो बात वो है। उनका आशीर्वाद था, क्योंकि वो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा था कि एक बालक के रूप में आऊंगा, तुझे दर्शन जी, दूंगा, तो उन्होंने दिए। वो बच्चा मुझे अभी तक फिर से नहीं दिखा, पूरे स्कूल के अंदर ही नहीं दिखा भैया। क्या बात कौन था क्या था मुझे पता नहीं। और है। जिस तरह से घिरी थी ना, तो मुझे खुद को भी उम्मीद नहीं थी कि स्वेलिंग भी नहीं आई है भैया। ओह! ये बाल भी बांका नहीं होने देंगे। नहीं हुआ। हुँ, तो उसी दिन शाम को थोड़ा डर था मुझ में, मुझे डर ये था कि मैं ऐसे कैसे गिर गई, मुझे यूं हो रहा था हुँ, कि मैंने क्या लापरवाही कर ली। फिर शाम को मैंने आपका वीडियो देखा,
तो उस वीडियो वो रिलेटेड ही था वो वीडियो ओह! कि ऐसा होता है। तो किसी आपका एक वीडियो था जिसमें किसी ने ऐसे बोला था कि उनकी कार थी, एक्सीडेंट हुआ, पूरी कार से दब गई थी आगे से, लेकिन उन एक को भी खरोच नहीं आई। खर्च नहीं आए थे, राइट, राइट, हाँ, एक वीडियो है। तो वो यस, लकीली मैं कह रही हूँ ना कि करोली बाबा ऐसा कुछ मैसेज भेजते हैं कि आपका वीडियो साथ में सिंक होता था मेरे लिए, साथ में लिंक हो जाता है वो, पता नहीं कैसे। तो फिर देखते-देखते नेक्स्ट डे 22 को जो मैंने आपको मैसेज किया था, तो मुझे इतना भर गई थी कि बाबा इतना साथ देते हो आप, सिर्फ़ इतनी सी मैंने तो इतनी सी भक्ति की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आपके लिए। तो आपका वीडियो देखते-देखते आया था कि कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है। मैंने जस्ट एक लाइन ही लिखी है, जय श्री राम, मैं अपना अनुभव शेयर करना, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था इतना तो स्लाइड में चला जाता है, मुझे नहीं थी उम्मीद, पर शायद बाबा चाहते थे कि मेरे जैसा कोई और हो, अपना शारीरिक पीड़ा से इतना दुखी हो कि थक चुका हो। तो फिर आपका मैसेज जिस दिन आया ना ये कि मैं टेस्ट कॉल लेना चाहता हूँ, यस, उस दिन सच में भैया इंस्टा खोला, उस पे फिर से मैसेज आया कि तुझे आज शाम तक, ये सारे मैसेज मेरे पास है स्क्रीनशॉट किए हुए, ओके, कि आज शाम तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू बहुत खुश हो जाएगा। और जैसे ही आपका दियाबत्ती करी हमने, शाम को पूजा करी, और शाम को आपका मैसेज आया कि आप वीडियो कॉल पे टेस्ट वीडियो कॉल देना चाहते हो। अरे, मेरी उम्मीद से बाहर था। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा यार मैंने तो एक लाइन ही लिखी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मैसेज में से एक लाइन कैसे ढूंढ लोगे। तो ये बाबा की कृपा है मेरे ऊपर यस, कि उन्हें उन्हें पता था कि खुशी एक होता है ना कि यस, किसी बड़े, आप तो सेलिब्रिटी हो हमारे लिए, क्योंकि हनुमान जी को आप ही लाए हो हमारी लाइफ हुँ, में। नहीं, आपकी वजह से ही हम जुड़े हैं, वरना मैं तो भैया यूँ स्लाइड कर देती थी, ऐसे स्लाइड, क्योंकि मैंने कहा ना कि मम्मी जाने के बाद तो मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं भगवान है ही नहीं। तो आप जिस तरह से वीडियोस अपना पा रही है, एक तो सब्सक्राइब करते हैं ना, जी, बिना सब्सक्राइब किए भैया वीडियो सामने आ रही है, तो मेरे लिए वो था कि क्यों भगवान जी चाह रहे हैं कि तू जा, पूजा के अंदर जा, माला जप कर। फिर जब आपका मैसेज आया, फिर उसके बाद ये हुआ था कि कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे। टाइमिंग्स, फिर एक आपका वीडियो आया, फिर सुबह एक इनका बाबा का मैसेज आया, नीम करौली बाबा का, कि तेरे को कितनी बार बोला है कि राम नाम लिखना शुरू कर, यस, राम जप कर पूरे दिन, यस, मुझे याद करके सो। तू मेरा कहना नहीं मान रहा है, एक स्क्रीनशॉट कर रखा है, तू राइट, मेरा कहना नहीं मान रहा है, मैंने कितनी बार बोला है, शुरू करके तो देख। कंटिन्यूअसली ऐसे मैसेज आ रहे हैं। फिर मैंने नवरात्रि के दिन मैंने कहा ठीक है बाबा आप डांट रहे हो, अब आज शुरू करती हूँ मैं। करा मैंने, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस दिन मुझे बंदर भी दिखे। आपका फाइनल फिर से मैसेज आया, मैंने कहा बाबा आप चाहते थे कि मैं एक अनुभव और साथ में शेयर करूं, इसलिए आपने मुझे वेट करवाया था कि मैं राम नाम लिखना स्टार्ट करूं। मैं प्रॉपर बोल नहीं सकती, मैं इतना बाबा की इनकी कृपा है कि नीम करोली बाबा को मतलब ऐसा लगता है मेरे मन की बात सुन रहे हैं कि तू वहां नहीं आ सकती क्योंकि छोटे बच्चे, एक बेटी छोटी है, तो एक होता है ना कि मैं दोनों को ना छोड़ के जा सकती हूँ ना कहीं लेके जा सकती हूँ। तो फिर मन में ये होता है कि बाबा मैं आपके स्थान तो नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ से रोज आपको हाथ जोड़ती हूँ। तो उनका मैसेज आता है कि मुझे पता है कि तू मेरे दरबार नहीं आ सकती, लेकिन बेटा तू चिंता मत कर कि मैं तुझे मिलने आ जाता हूँ। तो मैं सोचती थी कि कैसे मिलने आ जाते हैं ये, कैसे मुझसे मिल लेते हैं। तब उन्होंने बोला कि तुझे आंख खोल के तेरे चारों तरफ देख, उस मैसेज में आता है भैया, आंख खोल के चारों तरफ देख, तुझे मैं कहीं ना कहीं दिखूंगा। मेरे को यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ भैया, मुझे 14 साल हो गए, मुझे नहीं पता था ये हनुमान जी का मंदिर है, और सीरियसली ओह हो! हनुमान जी का, मनशापूर्णा हनुमान जी का मंदिर है। ओह! क्या बात! और अद्भुत मुझे लीला। सीरियसली मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ इतने सालों से हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ मनशापूर्णा हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं इतनी खुश हुई हूँ कि आपने दिखा दिया कि मैं तेरे पास हूँ। वे अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं बहन, मैं तो यही कहता हूँ। नीम करोली बाबा मतलब सब कुछ हमारी समझ से परे है। वीडियो का आना, उनका मैसेज आना, ये उनकी हाँ, लीला है। मैं तो मात्र दास का दास हूँ, निमित्त हूँ, आप निमित्त हैं। हम सब परिवार है हनुमान जी और राम जी के भक्तों का, और जो राम नाम लेता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, तो नीम करोली बाबा स्वयं उनके जीवन में आते हैं। और सही में मतलब मैंने ये आपके माध्यम से और कई माध्यम से मैंने स्वयं ये अनुभव किया है। आउट ऑफ नोवेयर आपको वे आपकी लाइफ में आ जाएँगे और आ आपको जाते हैं। वे कोई ना कोई ऐसी लीला करेंगे कि आपका विश्वास अटूट होते जाएगा। वे आपको गाइड करेंगे। राम नाम का स्मरण, चालीसा का पाठ, क्या होता है उसका महत्व। देखिए आप इतने जी, बुरी तरह से गिरे 2 बार, एक खरोच तक नहीं आई। आपको वो संदेश सीरियसली। मिला था, एक छोटे बच्चे के रूप में आऊँगा। वे आए, एक छोटा बच्चा एक्टिवा उठा रहा है, मतलब जो बड़ी गाड़ी उठा रहा है, जो भी जिस पर आप थे, और सही, सडनली वो आपको वो बच्चा नहीं दिखा। देखिए
नहीं दिखा। कई बार ये हम किसी को कहने जाएँगे, बोलेंगे अरे ये क्या कुछ भी बोल रहे हैं, मगर नहीं ऐसा नहीं है, ये वही ईश्वरीय नहीं, शक्ति है। कोई इंसिडेंट 1 बार होता है, 2 बार होता है, हर बार नहीं होता। और ऐसा भी नहीं नहीं है होता। कि ऐसा क्यों देख आपने कई भक्तों ने जैसे मैं कई भक्तों को ये कहता हूँ कि नीम करोली बाबा से जुड़े जो मैसेजेस हैं, हम इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, व्हाट्सएप खोले, हुँ। क्यों ऐसा होता है कि वो हमारी सिचुएशन को ही मैच होता है? क्यों ऐसा होता है कि जिस बारे हम सोच रहे होते हैं, उसी से रिलेटेड कोई आदेश होता है नीम करोली बाबा का। ये हर भक्त की सिचुएशन तो ऐसी नहीं होती है ना, और वही नहीं चीज़ होती। आपके साथ घटित होती है उसी दिन या सेकंड डे या जो भी। जैसे आपने कहा, आपको नहीं पता था कि वो मंदिर आपके पास है, 14 साल से आप रह रहे जी, हो और जी, प्रभु का मंदिर आपके पास, तो वे चाहते हैं कि आप और जुड़े, आप प्रभु के और निकट आएँ। नीम करोली बाबा, पूज्य नीम करोली बाबा क्या कहूँ, जी। वे आपको हनुमान जी के निकट लेके आएँगे। हनुमान जी आपको राम अच्छा, जी के चरणों तक पहुँचाएँगे। और सब कैसे संभव होता है? अगर आपका आपका जो भाव है प्रभु के प्रति, वो सच्चा हो, पवित्र हो। प्रभु नहीं चाहते कि आप इतना चढ़ावा चढ़ाओ या ये बड़ा कराओ, ये कराओ, इतना पैसा, इतना प्रसाद, नहीं, आप भाव से कनेक्ट हैं, भाव के भूखे हैं। जो एक लाइन है ना ये सनातन धर्म में, भाव के भूखे जी, प्रभु हमारे भगवान, ये सत्य है। मात्र राम नाम का जाप भी करेंगे ना, वे प्रसन्न हो जी। जाएँगे, मात्र। जी, ये जो क्योंकि भगत मैंने ये देखा यस, है, यस, मैंने यस। ये फेस किया भैया, क्योंकि मैं जिस तरह से भजन-मान इसमें कहा जाता है कि हुँ, भजन-मान आप ऐसे नहीं गा सकते, हुँ, मतलब पूरा वो उसका पूरा प्रोसेस होता है कि आपको ऐसे लेना होता है। राइट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भजन-मान मैंने श्रद्धा से उनको बोला कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बाबा आपके यस, लिए, ये इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं बैठ के आपका सुन सकती हूँ, यस, हनुमान चालीसा बोल सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि उन्होंने जब मैंने बोला है, उन्होंने उसका प्रूफ दिया है। दिया मैंने है। एक बार हनुमान अष्टक आपके ही वीडियो में, मुझे नहीं पता था हनुमान अष्टक क्या है, जी, भजनबान क्या है, जी, जी। आपके वीडियोस के थ्रू ही मुझे पता चला। मैं हुँ, सोचती थी इतना सारा कैसे, कहाँ होगा, कहाँ हुँ, मिलेगा मुझे। हुँ, मेरी जो हनुमान चालीसा की जो है किताब है भैया, मुझे पता ही नहीं कि हनुमान अष्टक उसके पीछे ही है। ओह हो, हो! मैंने कहा मैं शुरू से इतनी पूजा पाठ वाला मेरा था ही नहीं, क्यों, हुँ, बस हाँ हो गया भगवान को जल चढ़ाना, बचपन में किया स्वाध्याय वगैरह सब, लेकिन मुझे मम्मी जाने के बाद से इतना टाइम हो गया कि कुछ था ही नहीं कि राइट, पूजा कैसे करूं, क्या करूं, नहीं करना, ऐसी कंडीशन थी। लेकिन जब आपकी वीडियो में हनुमान अष्टक, हनुमान बजरंग बाण, ये सुनते सुनते एक दिन हनुमान चालीसा कर रही थी, जस्ट वो मेरे सामने हनुमान अष्टक, मैंने कहा ये तो वीडियो में भी आता है। राइट, मैंने आज सुनी है, सिर्फ एक दिन हनुमान अष्टक, वो हनुमान अष्टक बोला है पूरा कंप्लीट। सेकंड डे जो मेरे इंटरव्यू का था भैया, वो मंगलवार के दिन इंटरव्यू का कॉल आया है। ओह! मतलब एक बार बोलने से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं जो सुनती हूँ ना कि लोग ऐसे बोलते हैं हमने 11 बार बोला, 100 बार बोला, मैंने ऐसा सीरियसली मैंने कभी भी, मेरे काउंट करके मैंने 11 बार तो हनुमान चालीसा शायद ही सुनी होगी, क्योंकि वो इचिंग के टाइम में याद भी नहीं होता था कि कितना बज रहा है, राइट, क्योंकि बोलने की कंडीशन नहीं होती थी, बस वो फोन पे स्टार्ट कर देती थी और रोती रहती थी, अपने उस जो कंडीशन मेरी क्रिटिकल होती थी वो चलता रहता। लेकिन हाँ चालू रहता, वो रात को 12 बजे स्टार्ट होता, सुबह हुँ, 5 कब बजती थी, कितने होते होंगे मुझे कुछ नहीं पता। ना मैंने अभी तक हनुमान चालीसा 11 टाइम्स बोली है, ना मैंने बजरंग बाण 11 टाइम्स या कुछ ऐसा बोला है। बजरंग बाण अनगिनत चलता है, हनुमान अष्टक मैं को जितना है, मैंने सिर्फ एक दिन फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, सेकेंड डे इंटरव्यू का कॉल आ गया आगे से। वो कोई भी यकीन नहीं करता कि आगे से कॉल कैसे आ गया, मुझे भी यकीन नहीं है, उम्मीद से परे है पढ़ें, मेरे लिए तो। पढ़ें, पढ़ें, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मुझसे पहले भैया 6 से 7 लोगों ने रिज्यूम दिया है जो एमबीए करे हुए हैं, ओह हो! हाइली तो मेरा क्वालिफाइड काम हैं। है, अच्छी क्वालिफाइड है वो, अच्छे हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड है भैया, हुँ, तो वहाँ मैं, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है, कराने सब वाले उनकी प्रभु कृपा हैं। से हो रहा है। असंभव को संभव वही कर सकते हैं बहन। मतलब मैंने कहा ना और ये क्या। हमारी समझ से परे हैं। कई बार हम धीरज हार जाते हैं, उम्मीद नहीं होती, तब आउट ऑफ नोवेयर वो सॉल्यूशन आ जाता है। ये कैसे आता है? हम कोई कहता है ना कि चमत्कार का डेफिनेशन क्या है? कृपा क्या होती है प्रभु की? अगर आप जी, भक्त हैं, आपके कार्य हो रहे हैं, आपके काम हो रहे हैं ना, तो समझिए ये कृपा है, तब जाके ये कार्य हो रहे हैं। बाकी लोग हज़ारों बार कहते हैं ना वो प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। नहीं नहीं हो आपके साथ पाता। साक्षात हैं और बस आपको देखकर, क्योंकि आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप इतनी पीड़ा से जूझ रहे थे। आपका फेस देखकर, या ये भक्ति की शक्ति है। ये जो चमक है, ये क्यों होती है? ये भक्ति की शक्ति है। प्रभु अपना सुकून अपने भक्त को प्रदान करते हैं। कहते हैं ना कि हमारा जीव स्थिर हो जाता है, फिर कोई टेंशन, हालाँकि पीड़ा होती रहती है, समस्या है, गृहस्थ है, ज़िम्मेदारी, वो चैलेंजेस तो हैं ही, ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी है, मगर अलग से बल है, एक सुकून है कि भई अभी प्रभु है ना, कोई चिंता नहीं, मैं बस अपने कर्म करना है मुझे, उनके लिए। जी, और भी कोई अनुभव, एक-आध अनुभव आपको शेयर करना है, आप कर सकते मेरे पापा हनुमान जी को मैंने बताया, जैसे हैं। इष्ट जी, है हनुमान जी मेरे जी, पापा के,
तो मेरे पापा ने बहुत सारी ऐसी नेगेटिव वाइब्स को लाइव देखा है। उनकी जो ओके। एज थी, यंग एज थी, जब हुँ, उन्होंने रियल में जो हुँ, चुड़ैल या जो भी बोलते हैं, भैया हुँ, देखिए, सच्ची जी, घटना है ये। जी, मेरे पापा ने जब देखा तो वो मुझे ऐसे ही बोलते थे कि मैं हनुमान चालीसा बोल के वहाँ से निकल जाता था। ओके, उनके साथ ये 3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, राइट, जब उन्होंने खुद बताया था हमें, हम हुँ, छोटे थे जब बताते थे कि रियल इंसिडेंस है, क्योंकि मम्मी भी बोलती थी कि हाँ बेटा ये हकीकत में हुआ है। हुँ, जो हम कहते हैं ना कि रात को 12 बजे निकल जाना और ये सारे बातें सच है, होता ओके, है। तो पापा के साथ सब ये चीज़ें हुई है। तो पापा ऐसे बोलते थे कि हनुमान चालीसा बोल के मैं निकल जाता था। हुँ, तो बच भी जाते थे। उन्हें मतलब इतना पावर मिलता है कि वो डरते नहीं है। वो अभी भी राइट, ऐसे ही हैं। वो किसी चीज़ से नहीं डरते। मम्मी जाने के बाद हमें यकीन नहीं था कि वो इतना जिएँगे, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। ओके, लेकिन मम्मी ऐसे बोलती थी कि पापा मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो हनुमान चालीसा करता है ना, हुँ, उसके साथ हनुमान जी होते हैं और उनके पास एक ऐसा बल होता है कि वो जितनी भी भारी से भारी बुरी कंडीशन आएगी ना, उसको फेस कर सकते हैं। यस, यस, क्योंकि मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल देखा। तो जी, फिर मैं सुनते-सुनते बड़ी हुई, ठीक है, लेकिन जब खुद पे आती है ना, तो हम भगवान को हटा देते हैं। यस, लेकिन पापा ने जितने भी टफ कंडीशन है, उनमें सब में भगवान को साथ में रखा। सेम वैसे ही मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी भगवान को साथ जी, में रखा। तो मैं इनको देखते-देखते धीरे-धीरे अपने अंदर की नहीं, है, ऐसे करते-करते जब यस, मैंने स्टार्ट किया, तो अभी जैसे मैंने आपका वीडियोज़ पापा को सेंड किया, वो अकेले रहते हैं, तो मैंने फिर जी, पापा को बोला, मैंने सारे पापा को बताया इंसिडेंट्स, पापा ऐसा हुआ। मैंने जैसे हनुमान चालीसा रात को गुस्सा करके सोती थी कि आप मुझे दर्शन हुँ, नहीं देते हो, सबको तो देते हो। कोई बोलता हुँ, है मेरे घर पे आके मंकी ऐसे सो जाता है, ऐसे करता हुँ, है। मैंने आपकी वीडियो में सुने हैं सारे जी, इंसिडेंट कि बंदर आया, हमने रोटी दी, हमारे किचन में आके बैठ गया, बहुत बड़ा जी, विशाल बंदर। मैंने कहा मुझे तो आपने राइट, दर्शन नहीं दिए, एक बार तो दो, मुझे लगे तो सही कि मैं कुछ करूँ। इतना बड़ा बंदर था भैया, उसकी लंबी इतनी पूंछ, ओहो! एक बार ही दिखे मुझे वो, उसके बाद तो बंदरों का झुंड दिखता है मुझे, राइट, लेकिन वो जो बंदर मुझे दिखा था बहुत बड़ा था वो। तो फिर मैंने ये सारी बातें पापा को बताई, तो पापा ने फिर मुझे बोला कि हनुमान जी को तो मैं बचपन से मानता हूँ, मेरे हुँ, इष्ट है। तो अभी उनको यात्रा पे जाना था, तो उनके पूरे मुँह में छाले थे, पूरा राइट, मुँह भरा हुआ था, वो कुछ नहीं खा पा रहे थे और 1 महीने की यात्रा पे उन्हें जाना था। ओह! उन्होंने मुझे ये इंसिडेंस रात को बोला कि जब हनुमान जी की बात आती है ना भैया, तो वो मुझसे आगे हैं वो। मतलब मुझसे ज़्यादा प्रेम वो हनुमान जी को करते हैं और वो हम सबको भी ऐसे बोलते हैं, जब इष्ट अपना साथ होता है ना, यस, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल, हमेशा उनका एक डायलॉग है कि अगर अपना इष्ट अपने साथ है ना, तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम मज़ाक लेते थे। मेरे 2 भाई हैं, मैं बीच में हुँ, एक हूँ। तो मैं ऐसे बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, अपना कर्म और अपने हाथ में हुँ, होता है। तो वो कहते नहीं, इष्ट साथ में है ना, तो कुछ नहीं होगा। तो हम लाइटली लेते थे। फिर जब अभी खुद पूजा कर रहे हैं, खुद अनुभव कर रहे हैं, तब फिर हुँ, अलग ही है वो, सच है पापा की बात। तो फिर जब अभी पापा यात्रा पे गए थे 1 मंथ की, उनके मुँह में इतने छाले थे कि वो ना खाना-पीना सब कुछ बंद था उनका भी। हुँ, उन्होंने रात को बोला हनुमान जी को कि मैं आपके भरोसे जा रहा हूँ, हुँ, वहाँ क्या खाऊँगा, कैसे यात्रा मेरी पूरी होगी, आपको सँभालना है। पापा बता रहे हैं कि नेक्स्ट डे जब वो वहाँ पहुँचे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतना स्पाइसी खाना खा सकते हैं। ओह! उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने स्पाइसी खाना खाया। 1 मंथ की यात्रा करके वो आराम से घर लौटे हैं। घर आए और भैया नेक्स्ट डे फिर से छाले स्टार्ट हो गए। तो मतलब हनुमान जी को उन्होंने बोला, हनुमान जी ने लाज रखी। इतने यस, इतने ज़्यादा चालू नहीं है, लेकिन उन्होंने लाज रखी। यात्रा पूरी कराई, अच्छे से उन्हें लेके गए, अच्छे से उन्हें घर पे छोड़ा। सोचिए नहीं तो कितनी पीड़ा होती ट्रैवलिंग में प्लस उनकी उम्र। जैसे आपने कहा कि मतलब हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि आपकी माताजी का देहांत हुआ, आप हिल गए। प्रभु की पर से आपका विश्वास एकदम ये हो गया। हुँ। मगर आपके पिताजी, हाँ, उनके तो जीवन साथी थे वे। तो सोचिए कि उनकी भक्ति किस लेवल की। और ऑब्वियसली यस, जिनके साथ उनके इष्ट होते हैं और स्पेशली हमारे प्रभु बजरंगबली, ये रेखा जी, है ना, ये भी बदल जाती है, ग्रहों की चाल बदल जाती है। जी, असंभव संभव, मैं तो यही कहता हूँ, असंभव शब्द संभव हनुमान जी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम। जी, तो बड़े-बड़े असंभव कार्य असंभव हो जाते हैं और भक्तजन आते हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं, एक से बढ़कर एक अनुभव शेयर कर रहे हैं। ये क्या है? अनुभव यानी एक कथा सुन रहे हैं हम प्रभु से जुड़ी, कि प्रभु ने इस तरह हमारी रक्षा की, प्रभु ने इस सिचुएशन में जब कोई काम नहीं आया, कोई काम दुनिया नहीं एक है। तरफ, तब बजरंगबली हमारे साथ थे। हमें हाथ पकड़कर उस संकट से बाहर निकाला, हाथ पकड़कर मंज़िल तक पहुँचा। ये कथा है प्रभु से जुड़ी। थैंक यू वेरी मच बहन। जी, देखिए बात करते-करते गूज़बम्प्स आ रहे हैं, मतलब स्पेशली आपके पिताजी के बारे में जाना, उनको हमारी तरफ से चरण स्पर्श और जय श्री राम अवश्य कहिएगा, क्योंकि वे बड़े भक्त हैं जी हनुमान भैया, जी के। ज़रूर। और
बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव जानकर और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ चीज़ें आपने पहले कही, मगर एक सवाल मैं पूछता रहता हूँ जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी जी, अनुभव सुने होंगे। तो वैसे हमारी वीडियोज़ आप कब से जी। देख रहे हैं? और बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। जी, मैंने ये वीडियोज़ भैया 20 से देखना स्टार्ट किया था लेकिन इतना दिल से नहीं कभी सुना कि हाँ, हनुमान जी मैं सोचती थी हकीकत में ऐसा होता है? सिर्फ़ ये सुनने के लिए कि ऐसा होता है क्या? लोग ऐसे बोलते हैं ऐसा होता है क्या? सिर्फ़ इसलिए सुनती थी। एक खुशी मिलती है कि हाँ, लोगों के साथ इतना अच्छा होता है। लेकिन बस वो ऐसा होता होगा क्या? बस एक वो सस्पेंस होता है ना कि किसके साथ क्या हुआ, हनुमान जी ने कब क्या किया? बस उस वे में सुनती थी। कभी एक कहते हैं ना प्रॉपर कि हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकूँ नहीं होता है, वो मेरे साथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। वो सडनली मेरा जो 24 का जनवरी-फ़रवरी स्टार्ट हुआ, जब मेरी कंडीशन सीवियर हुई ना, तब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तब आपकी वीडियोज़ में आपके जो वो वॉइस वीडियोज़ आते हैं ना, हाँ, हाँ। कि हनुमान जी ऐसा करते हैं, हनुमान जी ऐसा करते हैं। फिर जो इंस्टा पे जो मैसेजेस आने लगे कि बजरंग बाण हमें कसम हम देते हैं तो बजरंग बली को आना ही होता है बचाने के लिए। तो वो ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि मुझे कौन बचाएगा? क्योंकि डॉक्टर्स थक गए, रिपोर्ट्स कुछ समझ नहीं आ रही, टेस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो फिर मुझे कौन बचाएगा? हुँ। और मुझे बेटियाँ छोटी है तो माइंड में आता था कि नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा? अच्छा। तो उस वो कंडीशन थी फरवरी या मार्च के अंदर जस्ट आपके कहते हैं ना वीडियोज़ का ऐसा आना हुआ कि मैं स्लाइड जो करती थी ना, एक वीडियो देखती थी तो स्लाइड ठीक है, अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ? नहीं, फिर स्लाइड करती तो फिर वही एक होता है कि सब्सक्राइब करते हो फिर वीडियोज़ आते हैं, ऐसा नहीं हुआ। फिर मेरे साथ कंटीन्यूअसली बार-बार वो वीडियो मैंने कहा फिर तो हनुमान जी कुछ मुझसे कहना चाह रहे हैं। और जितनी भी वीडियोज़ मैंने देखी मार्च और अप्रैल में देखी है, 1 मई को मुझे अपोलो लेके गए थे, तब राइट। इवनिंग में भी वीडियोज़ मैंने आपकी देखी, उसके अंदर ही मुझे ये सारा कि नहीं, अब तो मुझे बजरंगबली बचा सकते हैं। तब मैंने बजरंग बाण रात को उसी दिन स्टार्ट किया था, कंटिन्यूअसली बस बजरंग बाण चालू कर देती थी फ़ोन पे। उसी दिन मुझे सारे भक्तों के जो अनुभव थे ना, उनसे ये सीख मिली कि बजरंगबली आपके साथ है। वो प्रूफ़ दे या ना दे, पर वो आपके साथ है। वे हमेशा अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं और आपके साथ साक्षात हैं, तब जाके ये जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आप देख पा रहे हैं। और आपका बहुत-बहुत जी। धन्यवाद ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। ये आप जैसे भक्त जुड़ रहे हैं तब जाके ये कार्य संभव हो रहा है और प्रेरणा देने वाले प्रभु हैं, हम सबको जोड़ने वाले प्रभु हैं। धन्यवाद आपका। और सेशन को एंड करने के पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम राम जी को साथ रखते हैं, याद रखते हैं, तो हनुमान जी स्वयं खुद ही आ जाते हैं। यस, क्योंकि हनुमान जी भी राम जी को हमसे ज़्यादा तो हनुमान जी बहुत प्यार करते हैं यस, बिल्कुल, और उन्हें अपना भगवान समझते हैं। तो मैं राम जी के ऊपर एक श्लोक बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। संरामी रघुनाथ मुखारविंदम मंदस्मितम मधुरभाषी भालम कर्णाविलंबी चलकुंडल शोभिगंड कर्णांत दीर्घनयन नयनाभिरामम। इसका अर्थ है बड़े ललाट वाला, बड़ी आंखों वाला और मुस्कान लिए आनंद देने वाले श्री राम के श्रीमुख का मैं प्रातः स्मरण करती हूँ। क्या बात है! जय श्री राम। बहुत सुंदर शब्दों में आपने उनकी महिमा का बखान किया और आज तो बजरंगबली अवश्य आपके श्रीमुख से श्री राम जी की महिमा सुन रहे होंगे क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम नाम लिया जाता है, रामचरित्र का गुणगान होता है, राम भजन, कीर्तन जहाँ पर भी किसी न किसी माध्यम से प्रभु श्री राम के नाम का गुणगान होता है ना, उनकी उपस्थिति अवश्य होती है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे शब्दों में उनकी महिमा का गुणगान किया और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव शेयर करने थैंक के यू लिए। भैया। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय हनुमान।